श्री हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी के द्वारा रचित है। इसमें कई शास्त्रों से संकलित किए गए हैं अ, तत्व, और भगवान की भक्ति में जो हमें आगे बढ़ाती है चीजें, उसका मैनुअल है ये हरि भक्ति विलास। तो उसी से हम लोग देखेंगे कार्तिक महात्म्य। उसमें एक खंड ही है, अध्याय 16 जो है हरि भक्ति विलास का, वो कार्तिक महात्म्य से संबंधित है। तो अध्याय 16 हम लोग शुरू करेंगे, और उसके बाद हम लोग इस महीने मोस्टली, चूंकि समय ज्यादा नहीं है, तो मोस्टली हरि भक्ति विलास से कार्तिक महात्म्य देखेंगे, या जैसा होगा भगवान के कुछ पास टाइम्स भी देखेंगे जो कि इस महीने में हुए हैं, और जो इन जनरल कुछ पास टाइम्स है भगवान की लीलाएं हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 16 चैप्टर श्लोक संख्या 1 वो देखेंगे। अथ कार्तिक कृत्य, अथ यानी अब, कार्तिक कृत्यम, कार्तिक में क्या करना चाहिए। तो रिपीट कर सकते हैं सब लोग। दामोदरम प्रपद्येहम दामोदरं प्रपद्येऽहं श्रीराधारमणं प्रभुं श्रीराधारमणं प्रभुं प्रभावाद्यस्य तत्प्रेष्ठः प्रभावाद्यस्य तत्प्रेष्ठः कार्तिकः सेवितो भवेत्। कार्तिकः सेवितो भवेत्। दामोदरं प्रपद्येहम दामोदरं प्रपद्येऽहं श्रीराधारमणं प्रभुं श्रीराधारमणं प्रभुं प्रभावाद्यस्य तत्प्रेष्ठः प्रभावाद्यस्य तत्प्रेष्ठः कार्तिकः सेवितो भवेत्। कार्तिकः सेवितो भवेत्। रिपीट कर सकते हैं कोई। हरे कृष्ण। दामोदरं प्रपद्येऽहं श्रीराधारमणं प्रभुं प्रभावाद्यस्य तत्प्रेष्ठः कार्तिकः सेवितो भवेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई। दामोदरं प्रपद्येऽहं श्रीराधारमणं प्रभुं प्रभावदस्य तत्प्रेष्ठा कार्तिका सेवितो भवेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई। हरे कृष्ण। दामोदरं प्रपद्येऽहं श्रीराधारमणं प्रभुं प्रवाद्यस्य तत्प्रेष्ठः कार्तिकः सेवितो भवेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अथ कार्तिक कृत्यम, तो कार्तिक में क्या कृत्य है वो बतलाने जा रहे हैं इस पर हरि भक्ति विलास। तो बोलते हैं अहम दामोदरम प्रपद्ये, मैं दामोदर की शरण लेता हूँ, शरण ग्रहण करता हूँ। वही दामोदर जो राधा रमण है, श्री राधा रमणम प्रभु, मैं प्रभु की शरण लेता हूँ, वही प्रभु जो दामोदर है या श्री राधा रमण है। प्रभाव आदि, तो क्यों दामोदर की शरण ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि कार्तिक कृत्यम, तो कार्तिक जो है श्री भगवत प्रियतम कार्तिक मास कृत्यम लिखन, तो भगवान का सबसे प्रिय महीना है, प्रियतम महीना है। तो इसी के विषय में जब लिखने जा रहे हैं सनातन गोस्वामी, तो तद अधिष्ठात्री देवम श्री राधिका सहितम, तो इसके अधिष्ठात्री देव कौन है, दामोदर हैं, क्योंकि दामोदर मास भी कहते हैं हम लोग। और राधा रानी के साथ, राधा रानी के साथ श्री दामोदरम शरणम याति, तो राधा रानी के साथ श्री दामोदर की मैं शरण लेता हूं।
प्रभावादि यस्य तत्प्रेष्ठः कार्तिकः सेवितो भवेत्। तत्प्रेष्ठः यानी भगवान का प्रिय कार्तिक मास जिनके प्रभाव से सेवित होगा, इनके प्रभाव से भगवान के, तो उन भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं। श्लोक संख्या 2 देखते हैं। भाति कार्तिक कृत्यादि स्कांद पद्मादि सुस्फुटम तथाप्येकत्र संगृह्य सारतोत्र विलिख्यते। बोलते हैं भाति कार्तिक कृत्यादि स्कांद पादमादिषु स्फुटम, तो तत्कृत्यादिकं च सर्वत्रैव प्रसिद्धम इति लिखति। तो कार्तिक में क्या करना चाहिए? सर्वत्र एव प्रसिद्धम, सब जगह प्रसिद्ध है ये बात, तो वही लिख रहे हैं भाति, इस प्रकार से श्लोक बोलकर। भाति कार्तिक कृत्यादि, कार्तिक में क्या करना चाहिए? आदि का मतलब बोलते हैं तन महात्म्य आदि, यानी कार्तिक का क्या महात्म्य है, क्या कृत्य है, क्या करना चाहिए और क्या महात्म्य है, ये सब स्कंद पाद्मादिषु स्फुटम, स्कंद पुराण पद्म पुराण में उपलब्ध है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ऐसा सनातन गोस्वामी बोलते हैं, तथापि एकत्र संगृह्य सारतो अत्र विलिख्यते। तथापि मैं क्या कर रहा हूं? एकत्र संग्रह, एक साथ सबको संग्रह करके, सारतः सबका सार जो है, अत्र विलिख्यते, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। तो प्रश्न ये उठता है कि यदि सब कुछ स्कंद पुराण पद्म पुराण में है, कार्तिक का प्रभाव, कार्तिक का महात्म्य, तो क्यों आखिर मैं लिख रहा हूं? तो इसी को स्पेसिफाई करते हैं। किमत्र तल लिखनेना तत्र लिखति तथापि, किस लिए लिख रहा हूं मैं? इसी के लिए, तथापि एकत्र संगृह्य सारतो अत्र विलिख्यते। सारतः यानी कि तत्र तत्र विविध कर्म मिश्रितम साधारणम च वर्तते, अत्र च केवलम तदेव विशिष्टम लेख्यम इति। अभी कार्तिक महात्म्य के बारे में कई जो पुराण हैं उनमें जब बतलाया जाता है तो विविध कर्म मिश्रित चीजें भी उसमें लिखी रहती है, यानी कि वो शुद्ध भक्ति जरूरी नहीं है कि शुद्ध रहे। जैसे हम ही लोग पिछले साल जब देख रहे थे कार्तिक महात्म्य के बारे में, तो आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये वाला महात्म्य हम लोग क्यों नहीं डिस्कस करें, इसके बारे में डिटेल में क्यों नहीं देखें, क्योंकि कुछ चीजें कर्म मिश्रित थी कि ये करने से ये होगा, ये करने से वो होगा। तो अभी भी हम लोग जब देखेंगे उसमें कर्म मिश्रित चीजें भी हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सनातन गोसाई बोलते हैं कि विविध कर्म मिश्रितम साधारणम च वर्तते, कि साधारण बातें भी लिखी हुई हैं जो कि कर्म मिश्रित हैं। अत्र च केवलम तदेव विशिष्टम लेख्यम, इसीलिए केवल जो विशिष्ट चीजें हैं वही मैं यहाँ पे विलिख्यते, विशिष्ट लिख्यते, सारतः, सार जो है उसका लिख रहा हूं। कार्तिकेऽस्मिन् विशेषेण नित्यं कुर्वीत वैष्णवः दामोदरार्चनं प्रातः स्नान दान व्रतादिकम। तो अस्मिन् कार्तिके, इस कार्तिक में, विशेषेण नित्यम कुर्वीत वैष्णव, विशेष रूप से, नित्य रूप से वैष्णव लोग कुछ करते हैं। क्या क्या करते हैं? दामोदर अर्चनम प्रातः स्नान दान व्रत आदिकम। तो नियमित रूप से, विशेष रूप से वैष्णव लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहिए उनको? तो नित्य दामोदर की पूजा, प्रातः स्नान, दान, व्रत आदि क्रिया, ये कर्तव्य है, ये करना चाहिए वैष्णवों को। तो तो संक्षेप में ये बतलाते हैं कि बहुत सारी चीजें तो नियमित करनी चाहिए, लेकिन संक्षेप में नित्य कृत्यम दिन विशेष कृत्यम च लिखति कार्तिक इति द्वाभ्याम। तो कार्तिक में नियमित क्या करना चाहिए? आदि शब्देना, यहाँ पे स्नान दान व्रत आदिकम ऐसे लिखा है सनातन गोस्वामी ने। तो आदि शब्द का मतलब क्या है? आदि शब्देना दीपदान, दीपदान करना चाहिए। देखिए दीपदान, देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इसलिए
टीका में बतलाते हैं आचार्य लोग हमें। दीपदान, रात्रि शेष जागरण, तो ये सब करना चाहिए। और फिर अगले श्लोक में ही बताते हैं, तथा दिन विशेषे यद भगवत पूजनादिकम कुर्याद विधि विशेषेण लेख्यम अग्रे विविच्य तत्। और क्या करना चाहिए? तो श्रीमद् भगवत अर्चनादि का अनुष्ठान करना। तो आगे में ये बताएंगे कि क्या करना चाहिए। तथा दिन विशेष, जैसे कि कृष्णाष्टमी आदौ, तो इन सब कुछ कुछ विशेष दिन आएंगे अभी, जैसे गोपाष्टमी आएगी, बहुलाष्टमी आएगी। यद भगवत पूजन आदिकम, तो भगवान का अर्चना अनुष्ठान करना जो है वो करना चाहिए। कुर्याद विधि विशेषेण लेख्यम अग्रे विविच्यते। तो आगे मैं इस चीज को बतलाऊंगा, ऐसा सनातन गोस्वामी बतलाते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। अभी आगे अथा कार्तिक व्रत नित्यता, कि कार्तिक व्रत के बारे में बतलाते हैं। स्कांदे ब्रह्म नारद संवादे, स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में एक संवाद होता है, उस संबंध में बतलाते हैं। श्लोक संख्या 5। दुष्प्राप्यम प्राप्य मानुष्यम कार्तिकोक्तम चरेन्न हि धर्मम धर्मभृताम श्रेष्ठ स मातृ पितृघातकः। तो दुष्प्राप्यम प्राप्य मानुष्यम, जो बहुत ही दुष्प्राप्य है, क्या चीज? मानुष्यम यानी मनुष्य का जन्म। कार्तिकोक्तम चरेन नहीं, तो जो इस दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करने के पश्चात कार्तिक में जो धर्म आचरण करना चाहिए वो धर्म आचरण नहीं करता, उस व्यक्ति के संबंध में बोलते हैं कि उसका क्या गति होता है। बोलते हैं कि धर्मम धर्म भृताम श्रेष्ठ स मातृ पितृघातक, उसको उस पाप का भागी बनना पड़ता है जैसे कि जिस व्यक्ति को मातृ यानी माता और पिता का जो घाती होता है वैसा पाप का भागी उसको बनना पड़ता है। तो ये बहुत ही डीप चीज शुरू में ही बतला रहे हैं कि ये जो दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करने पे जो कार्तिक में जो कहा गया है उस धर्माचरण को नहीं करता है, उसे उसी पाप का भागी बनना पड़ता है। टीका में भी देखते हैं, बोलते हैं कार्तिके उक्तम कृत्य कृत्यत्व कृत्यत्वेन अभिमतम धर्मम व्रतादिकम यो ना आचरित। कार्तिक में जो करना चाहिए जो व्यक्ति उसका आचरण नहीं करता है, अव्रतेन व्रतम विना व्रतम च अत्र अनुदय स्नान आदि नियमः किंचित भक्ष्य त्याग रूप नियमो वा। तो क्या क्या व्रत है? तो बोलते हैं स्नान, कार्तिक स्नान करना, कुछ कुछ भक्ष्य भक्ष्य जो होते हैं उसका त्याग नहीं करना। तत्र च सदानुदय स्नान आदि पराणाम अन्यम असतो अत्र कश्चित तत्तत् विशेषो भैक्ष्य आरिणाम तत्र तत्रोक्तानाम यति प्रभृतीनाम नाम संकीर्तनादि नियम विशेषो ज्ञेय इत्यादि। तो ये सब नियम जो है, नाम संकीर्तन करना, कार्तिक स्नान करना, कुछ कुछ भक्ष्य है उसका त्याग करना, तो ये सब जो नियम है ये करना चाहिए। तो नेक्स्ट श्लोक में भी वही चीज बतला रहे हैं, श्लोक संख्या 6 में।
आव्रतेन क्षिपेद्यस्तु मासं दामोदर प्रियम तिर्यग्योनिमवाप्नोति सर्वधर्म बहिष्कृतः। आव्रतेन क्षिपेद यह तु मासम दामोदर प्रियम, ये महीना जो दामोदर का प्रिय मास है, जो व्यक्ति व्रत नहीं करता है वो क्षिपेद, वो गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है? तिर्यक योनि अवाप्नोति, तिर्यक योनि उसे मिलती है। तो तिर्यक योनि यानी क्या? ये जो पशुओं की योनि होती है वो योनि उसे मिलती है। तिर्यक योनि अवाप्नोति सर्वधर्म बहिष्कृत, तो सभी धर्मों से वो बहिष्कृत हो जाता है और अंततः उसे तिर्यक योनि ग्रहण करनी पड़ती है। श्लोक संख्या 7। स ब्रह्म स ब्रह्म स गोघ्नश्च स्वर्ण स्वर्णस्तेयी सदा नृति न करोति मुनि श्रेष्ठ यो नरः कार्तिके व्रतम। तो यो नरः कार्तिके व्रतम न करोति, हे मुनि श्रेष्ठ। तो ये कौन बता रहा है? हम लोगों ने देखा था मुनि श्रेष्ठ यहाँ पे कौन है? नारद जी। यो नरः, जो जो मनुष्य कार्तिके व्रतम ना करोति, कार्तिक में एक जो कार्तिक मास का व्रत नहीं करता है, स ब्रह्म स गोघ्नश्च स्वर्णस्तेयी सदा सदा नृति। तो सबसे पहला चीज बोलते हैं कि स ब्रह्म, ब्रह्मघाती, ब्रह्म हत्या का पाप जो है वैसा बोल रहे हैं। गोघ्न यानी कि गोवध का पाप, स्वर्णस्तेयी यानी स्वर्ण चुराने वाला, और चौथा बोलते हैं सदा नृति यानी कि सर्वदा मिथ्याभाषी, इस तरह का। अनृति यानी सदा अनृति, अनृति यानी मिथ्यावादी, जो मिथ्या बोलता है, तो वैसा बोला गया है। विधवा च विशेषेण व्रतम यदि न कार्तिके करोति मुनि शार्दूल नरकम याति सा ध्रुवम। तो बोलते हैं, हे मुनि शार्दुल, विशेषतः यदि कोई विधवा है और कार्तिक मास में व्रतानुष्ठान न करने पर नहीं करती है तो निश्चय नरक गमन होता है, ऐसे बोलते हैं। विधवा च विशेष है ना, विशेष रूप से व्रतम यदि न कार्तिक, कार्तिक का व्रत नहीं करती है, करोति मुनि शार्दूल नरकम याति साध्रुवम। तो हे मुनि शार्दुल, मुनियों में शेर सिंह, हे नारद मुनि, सा नरकम याति, ध्रुवम नरकम याति, ऐसा बोलते हैं। व्रतंतु कार्तिके मासे यदा न कुरुते गृही इष्टापूर्तं वृथा तस्य यावदाहूत नारकी। तो व्रतम तु कार्तिके मासे, कार्तिक मास में यदा गृही ना कुरुते, यदि कोई गृही यानी गृहस्थ ये व्रत नहीं करता है तो क्या होता है? इष्टापूर्तम वृथा तस्य यावद आहूत नारकी। तो गृहस्थ होकर भी यदि कोई कार्तिक व्रत का पालन नहीं करता है तो उसकी इष्टापूर्त क्रिया जो है निष्फल हो जाती है। यानी यदि कोई अपनी इष्ट पूर्ति के लिए वो कुछ क्रिया करता है, अपने मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई क्रिया करता है तो निष्फल हो जाती है और उस व्यक्ति को महाप्रलय तक नरक में निवास करना पड़ता है। तो यावद आहूत नारकी, आहूत नारकी। तो ये सब बतलाने के पश्चात आगे देखते हैं हम लोग श्लोक संख्या 10। संप्राप्ते कार्तिके मासे द्विजो व्रत पराङ्मुखः
भवन्ति विमुखाः सर्वे तस्य देवाः सवासरः। संप्राप्ते कार्तिके मासे, यानी जब कार्तिक मास आ जाता है, जब संप्राप्त हो जाता है, जब मिल जाता है कार्तिक मास, जैसे अभी हम लोग को मिल गया है, कल से कार्तिक मास आ गया है। द्विजो व्रत परांगमुखा, लेकिन यदि कोई द्विज, यदि कोई डबल इनिशिएटेड, द्विजों के लिए बता रहे हैं, व्रत परांगमुखा, व्रत से विमुख है, व्रत नहीं करता है, तो क्या होता है? भवंती विमुखा सर्वे तस्य देवाः सवासरः। तो ऐसे व्यक्तियों से क्या होता है? ऐसे व्यक्तियों से सभी देवता, इंद्र इत्यादि जितने देवता होते हैं, वो उनके प्रति विमुख हो जाते हैं, ऐसे द्विजों के प्रति। सवासरः, अपने अपने दिनों के साथ, सभी देवताओं के कुछ कुछ दिन होते हैं, तो अपने अपने दिनों के साथ वे विमुख हो जाते हैं, वे दूसरी तरफ देखने लगते हैं, इस व्यक्ति के सम्मुख नहीं रहते हैं, जो कार्तिक मास के व्रत पालन नहीं करता है। इष्ट्वा च बहुभिर्यज्ञैः कृत्वा श्राद्ध शतानि च स्वर्गं नाप्नोति विप्रेन्द्र अकृत्वा कार्तिके व्रतम्। इष्ट्वा च बहुभिर्यज्ञैः कृत्वा श्राद्ध शतानि च, यदि कोई बहुत सारे यज्ञों को कर रहा है, बहुत सारी चीजों को चाहने के लिए, बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए, या कोई बहुत सारे सैकड़ों श्राद्ध इत्यादि कर रहा है, तो ये सब करने के उपरांत भी स्वर्गम ना आपनोति विप्रेंद्र, हे विप्रेंद्र, हे नारद मुनि, स्वर्ग उसे नहीं मिलता है। अकृत्वा कार्तिकेय व्रतम, यदि वो कार्तिक व्रत नहीं करता है। फिर नेक्स्ट बताते हैं श्लोक संख्या 12। यतिश्च विधवा चैव विशेषेण वनाश्रमी कार्तिके नरकं यान्ति अकृत्वा वैष्णवं व्रतम। तो ये वैष्णव व्रत ऐसा करके बतलाते हैं, कार्तिक मास का जो व्रत है वैष्णव व्रत, यदि कोई नहीं करता है, यति हो चाहे विधवा हो चाहे वनाश्रमी हो, ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो कार्तिक के अकृत्वा, कार्तिक का व्रत नहीं करने से नरकम याति, वो नरकगामी बनता है। तो वानप्रस्थ व्यक्ति, यति यानी सन्यासी, तो इस लोग को तो निश्चित रूप से ये व्रत करना चाहिए। तो सबसे पहले तो नेगेटिव जो जो चीजें होती हैं वो बतला देते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग श्लोक संख्या 13 में। वेदैरधीतै किं तस्य पुराण पठनैश्च किं कृतं यदि न विप्रेन्द्र कार्तिके वैष्णवं व्रतम। वेदों के अध्ययन करने से क्या फायदा, या पुराणों के पठन से भी क्या फायदा, यदि कोई कार्तिक का व्रत नहीं करता है। जन्म प्रभृति यत् पुण्यम विधिवत् समुपार्जितम भस्मी भवति तत्सर्वम अकृत्वा कार्तिक व्रतम। जन्म प्रभृति यत् पुण्यम विधिवत समुपार्जितम, यदि कोई जन्म से बहुत सारे पुण्यों को कर रहा है, विधिवत सम्यक रूप से पुण्यों का उपार्जन किया है यदि किसी ने, तो क्या होता है? यदि वो कार्तिक का व्रत नहीं करता है तो सारे पुण्य जो है, जो संचित होते हैं, वो सभी भस्म हो जाते हैं। भस्मी भवति तत्सर्वम, वो सब कुछ भस्मी भवति, भस्मीभूत हो जाते हैं। कब? अकृत्वा कार्तिक व्रतम, यदि कोई कार्तिक व्रत नहीं करता है तो। श्लोक संख्या 15। यद्दत्तं च परं जप्तं कृतं च सुमहत्तपः सर्वं विफलतामेति अकृत्वा कार्तिके व्रतम। यद्दत्तं, जो भी दान यदि कोई करता है,
परम जपतम, जो भी जप करता है, कृतम च सुमहत तप, यदि कोई महान तपस्या करता है, सर्वम विफलम विफलता में थी, सब कुछ विफलता को प्राप्त हो जाते हैं यदि कोई कार्तिक का व्रत नहीं करता है। सप्त जन्मार्जितम पुण्यम वृथा भवति नारद, अकृत्वा कार्तिके मासी वैष्णवम व्रतम उत्तमम। तो अभी तक इसी जन्म का बतलाए थे कि इसी जन्म के सभी पुण्य, जन्म प्रभृति यानी जन्म से लेकर अभी तक, यद पुण्यम विधिवत समुपार्जितम, लेकिन यहाँ पे बतला रहे हैं सप्त जन्मार्जितम पुण्यम, की 7 जन्मों में व्यक्ति जो पुण्य अर्जित करता है, हे नारद वृथा भवति, वो बेकार हो जाते हैं यदि कोई कार्तिके मासी, कार्तिक के महीने में, वैष्णवम व्रतम उत्तमम अकृत्वा, ये जो उत्तम वैष्णव व्रत है इसको नहीं करता है। पाप भूतास्तु ते ज्ञेया लोके मर्त्या महामुने, वैष्णवाख्यम व्रतम यस्तु न कृतम कार्तिके शुभम। पाप भूतास्तु ते ज्ञेया लोके मर्त्या महामुने, हे महामुने, इस लोक में मर्त्या, उन मर्त्य लोगों के द्वारा, उन मनुष्यों के द्वारा, जो लोग यस्तु न कृतम कार्तिके शुभम, जो शुभ कार्तिक का व्रत नहीं करते हैं, वैष्णवाख्यम व्रतम, जो वैष्णव व्रत के नाम से जाना जाता है, ते पाप भूता तु ज्ञेया, उनको आप जो है पाप भूत मान लीजिए, यानी कि पाप जो है पापी मान लीजिए, पापियों में वो काउंट हो जाता है। आगे चलते हैं। कम च किम च अकृत्वा नियमं विष्णुः कार्तिकं यः क्षिपेन्नरः, जन्मार्जित जन्मार्जितस्य पुण्यस्य फलं नाप्नोति नारद। श्लोक संख्या 18 देख रहे हैं हम लोग। तो अकृत्वा नियमं विष्णुः कार्तिकं यः क्षिपेन्नरः, तो विष्णु नियमम, विष्णु का जो ये नियम है, यानी कार्तिक का जो महीना है, यह नरः अकृत्वा क्षिपेन, जो मनुष्य इसको नहीं करके यदि वो शरीर त्याग देता है, जन्मार्जित जन्मार्जितस्य पुण्यस्य फलम नाप्नोति नारद। हे नारद, उसका आजन्म, अभी तक जितने भी पुण्य संचित किए हैं उसने, सब विनष्ट हो जाते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था, एक जन्म का पुण्य, फिर देखा 7 जन्मों का पुण्य, और अभी हम लोग देख रहे हैं सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। किंच नियमेन विना चैव यो नयेत् कार्तिकं मुने, चतुर्मास्यम तथा चैव ब्रह्महास कुलाधमा। जो नियम के बिना, कार्तिक का जो नियम है उसका पालन करने के बिना जो व्यक्ति चतुर्मास इत्यादि करता है, वो ब्रह्म हत्या का पापी, ब्रह्म हत्या के पाप का भागी बनता है, वो कुल अधम, ऐसा करके बतलाए हैं। किंच पिंडदानं पितॄणां च पितृपक्षे न वै कृतं, व्रतं न कार्तिके मासी श्रावण्यां ऋषितर्पणम्। पिंडदानम पितॄणां च, पितरियों को जो पिंडदान किया जाता है, कब, पितृपक्षे न वै कृतम, पितृपक्षे, पितृपक्ष में जो यदि वो पिंडदान करता भी है तो उसके द्वारा वो किया हुआ नहीं माना जाता है। तो हाँ, तो और भी डिटेल बता रहे हैं, केवल कार्तिक मास के साथ अभी और भी चीजें ऐड कर रहे हैं एक्चुअली इस पूरे श्लोक में। तो एक साथ देखते हैं हम लोग।
चैत्रेनान्दोलितो विष्णुर् माघ स्नानं न सज्जले न कृतामर्तकी पुष्ये श्रावणे रोहिणाष्टमी संगमेन कृतायेन द्वादशी श्रवणान्विता पुत्र यास्यन्ति ते मूढ़ा नाहं वेद्मि कलि प्रिय। तो ये सब अनेक अनेक चीजें जो लोग करते हैं उसके विषय में बतला रहे हैं कि ये सब चीजें जो करने योग्य है ये लोगों को करनी ही चाहिए। तो अनेक अनेक चीजें बता रहे हैं। कार्तिक मास में व्रत करना चाहिए, श्रावण मास में ऋषि तर्पण करना चाहिए, चैत्र मास में हरि का दोलोत्सव यानी दोल यात्रा जो होती है वो करना चाहिए, माघ मास में माघ स्नान करना चाहिए, पुष्य नक्षत्र में आमर्दिकी व्रत करना चाहिए, श्रावण में रोहिणी अष्टमी वो करना चाहिए। तो इसके बाद बतलाते हैं, श्लोक संख्या 23 में चलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक संख्या 23। तो पाद्मे च श्री नारद शौनक आदि मुनिगण संवादे। पद्म पुराण में नारद मुनि और शौनक ऋषि जो हैं, ये लोग शौनक आदि ऋषि, इनके बीच में वार्तालाप होती है पद्म पुराण में, उसके उसको कोट कर रहे हैं अभी। मानुषः कर्म भूमौ यः कार्तिकं नयते मुधा चिंतामणिं करे प्राप्य क्षिप्यते कर्दमाम्बुनि। देखिए, पद्म पुराण के अनुसार अभी बतलाते हैं, मानुषः कर्म भूमौ यः, जो मनुष्य कर्म भूमौ, इस कर्म भूमि में, कर्म भूमि बोलते हैं ये जो पृथ्वी है कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि में आकर यह मानुष, जो मनुष्य कार्तिकम नयते मुधा, कार्तिक बिता देता है मुधा, मुधा यानी कि बिना, नियमम विना इति अर्थ, नियम के बिना। यदि कोई नियम के बिना कार्तिक को बिता देता है, कार्तिक मास बीत जाता है जिसका, उसके संबंध में बताते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होता है। चिंतामणि करे प्राप्य, ऐसा होता है जैसे किसी को करे यानी हाथ में चिंतामणि मिल गई हो, और वो क्या किया, क्षिप्यते कर्दम अम्बुनी, वो जल में यदि उसको गिरा देता है वैसा ही हो जाता है। तो ये एनालॉजी देते हैं, ये उपमा देते हैं। कार्तिक हमें मिल गया है मनुष्य जन्म में, और उसको हम लोग यदि ऐसे ही बिता देते हैं तो हाथ में चिंतामणि जैसे आ गई अगर किसी के, और उस चिंतामणि को कोई जल में गिरा दिया, उसी के प्रकार हो जाता है व्यक्ति, यानी बहुत ही बहुमूल्य चीज को उसने गंवा दिया। नियमेन विना विप्रः कार्तिकं यः क्षिपेन नरः कृष्णः पराङ्मुखस्तस्य यस्मादुज्जोऽस्य वल्लभः। नियमेन विना विप्र कार्तिकम यह क्षिपेन नरः। तो यहाँ पे विप्रह करके संबोधित कर रहे हैं, कौन, नारद मुनि। किसको, शौनक आदि मुनिगण को बोल रहे हैं, हे विप्रो। यहाँ पे बदल गया, अभी नारद मुनि बतला रहे शौनक आदि ऋषियों को, इसके पहले ब्रह्मा जी नारद मुनि को बतला रहे थे, वो स्कंद पुराण से था और ये पद्म पुराण से है। हे विप्रो, नियम के बिना यह नरः, जो मनुष्य कार्तिकम क्षिपेन, कार्तिक को ऐसे ही बिता देता है, कार्तिक को ऐसे ही गंवा देता है, कृष्ण परांगमुख तस्य, उस व्यक्तियों से कृष्ण परांगमुख हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। यस्माद ऊर्जो यस्य अस्य वल्लभ, क्यों, क्योंकि ये कार्तिक मास जो है उनका बहुत ही प्रिय मास है, बहुत ही प्रिय है उनको। तो भगवान भी उससे विमुख हो जाते हैं, परांगमुख हो जाते हैं, उसकी तरफ से मुंह फेर लेते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान को ये महीना अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। तो अभी देखते हैं कि क्या करना चाहिए। अभी तो
नहीं करने से क्या क्या होता है वो देखिए हम लोग अभी क्या करना चाहिए। अथ तत्र विशेषेण स्नान दान आदि सत्कर्म नित्यता। स्नान दान आदि सत्कर्म जो है उसके बारे में बतलाते हैं। तो स्कांदे तत्रैव, स्कंद पुराण में क्या है, यैर्न दत्तं हुतं जप्तं न स्नानं न हरेर्व्रतं न कृतं कार्तिके पुत्र द्विजास्ते वै नराधमः। यैर्न दत्तं हुतं जप्तं न स्नानम न हरेर्व्रतं, जिसके द्वारा, जिन व्यक्तियों के द्वारा कार्तिक में कुछ दान नहीं किया जाता है, होम नहीं किया जाता है, जप नहीं किया जाता है, या व्रत अनुष्ठान नहीं करते हैं वे लोग, स्नान, कार्तिक स्नान नहीं करते हैं, हरि का व्रत नहीं करते हैं, ये सब जो है, न कृतम कार्तिके पुत्र द्विजास्ते वही नराधम, वे लोग नराधम होते हैं। ते, वे लोग नराधम कहलाते हैं, नरों में सबसे अधम कहलाते हैं। इसीलिए बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत सारे लोग परिचित नहीं हैं। परिचित नहीं होने का कारण ही यह है कि नरों में अधम है, इसीलिए परिचित नहीं है कार्तिक की महिमा से। जो सामान्य हमें लगता है कि ये लोग सामान्य लोग हैं, शास्त्रों की दृष्टि में वे नराधम कहला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परिचित ही नहीं इतने बहुमूल्य कार्तिक व्रत के अनुष्ठान से। तो अभी तक हम लोग को नहीं पता था इसके बारे में, तो हम लोग भी इसी कैटेगरी में थे। अभी जब पता चल गया है तो हमारे पास भी अवसर है। तो सेम है अगला श्लोक भी, 26वां नंबर। यैर्न दत्तं हुतं जप्तं कार्तिकेन व्रतं कृतं तेनात्मा हारितो नूनं न प्राप्तं प्रार्थितं फलम। कि जो दान नहीं करता है, यज्ञ नहीं करता है, जप नहीं करता है, कार्तिक व्रत का पालन नहीं करता है, तेन आत्मा हारितो नूनम न प्राप्तम प्रार्थितम फलम, उनको उनका वांछित फल जो है वो प्राप्त नहीं होता है, और निश्चित ही वे लोग वंचित रह जाते हैं। किंच, श्लोक संख्या 27। संप्राप्ते कार्तिके मासी ये रता न जनार्दने तेषां सौरी पुरे वासः पितृभिः सह नारद। संप्राप्ते कार्तिके मासी ये रता न जनार्दने, यदि कार्तिक का महीना किसी को प्राप्त हो जाता है और इसको प्राप्त होने के पश्चात भी लोग भक्ति पूर्वक जनार्दन की पूजा नहीं करते, तो क्या होता है, हरि में अगर अगर कोई भगवान में, जनार्दन में रत नहीं रहते, उनमें मन नहीं लगाते, तो बोले हैं कि वे तेषाम सौरी पुरे वासः पितृ भी स नारद। हे नारद, यहाँ पे नारद को फिर संबोधित कर रहे हैं, तो क्लियर नहीं है ये। हाँ, स्कांदे, ये स्कंद पुराण से फिर वापस कर रहे हैं, इसीलिए ये सब जो भी है श्लोक संख्या 25, 26, 27 वापस से स्कंद पुराण से है, इसीलिए नारद मुनि को संबोधित कर रहे हैं ब्रह्मा जी, कि जो जनार्दन में रत नहीं रहते हैं, तेषाम सौरी पुरी वासे, सौरी बोलते हैं सूर्य के पुत्र को, सूर्य के पुत्र को बोलते हैं सौरी। तो सूर्य के पुत्र कौन कौन है? एक तो शनिदेव है। यमराज है, हाँ यमराज है, सन्नी देव। हाँ, यमराज हैं, शनि देव हैं, जब सूर्य पुत्र हैं ये लोग। यमराज के बारे में इसमें कहा यहाँ पे सौरीपुर यानी यमपुर, यमपुरी, तो उनका सौरीपुर में वास होता है, यमलोक में वास होता है। कैसे? अकेले नहीं, पितृ भी ही, उनके पूर्वजों के साथ उनका वास होता है। हे नारद, तो क्या होना चाहिए, भगवान जनार्दन में मति को लगानी है। किंच कार्तिकेनार्चितो यस्तु भक्ति भावेन केशवः नरकं ते गमिष्यन्ति यमदूतैस्तु यंत्रिताः। यह है तू, जिनके द्वारा तो
भक्ति भावेन केशव कार्तिके न अर्चितः। भक्ति भाव पूर्वक केशव का अर्चना नहीं होता है कार्तिक मास में, ते नरकम गमिष्यन्ति, वे लोग नरक जाएंगे। यमदूतैस्तु यंत्रितः यंत्रितः, यमदूतों के द्वारा यंत्रित होकर, मशीन जैसे जाता है, ऐसे यमदूत उनको यमपाश में बांधकर मशीन जैसे नरक की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो भक्ति भावेन यानी कि एकाग्रता पूर्वक ये सब बतलाया गया। तो बहुत ही सेंसिटिव महीना है ये, बहुत ही हाईली फ्रूट्स ज्यादा, इसमें कई सारी लाभ है, ना करने के दुष्परिणाम भी है, जैसा हम लोग देखें। तो चूंकि हम लोग हरि भक्ति विलास से डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दुष्परिणामों का वर्णन कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। इसे पर ये तो आगे चलते हैं। 29 नंबर। जन्म कोटि सहस्रैस्तु मानुषम मानुष्यम प्राप्य दुर्लभम कार्तिकेनार्चितो विष्णुर्हारितम तेन जन्म वै। तो जन्म कोटि सहस्रे तु मानुष्यम प्राप्य दुर्लभ, करोड़ों करोड़ों कोटि सहस्र जन्मों के पश्चात यदि किसी को मनुष्य जन्म जो बहुत दुर्लभ है वो प्राप्त हो जाता है, और ये प्राप्त होने के पश्चात कार्तिकेय ना अर्चितो विष्णु, विष्णु का अर्चना नहीं करते हैं, हारितम तेन जन्म भय, उसके द्वारा उसका जन्म जो है वो नष्ट हो रहा है। विष्णु पूजा कथा विष्णुर्वैष्णवां च दर्शनम न भवेत् कार्तिकेयस्य हन्ति पुण्यम दशाब्दिकम्। विष्णु पूजा कथा विष्णुर्वैष्णवां वैष्णवानां च दर्शनम दर्शनम न भवेत् कार्तिकेयस्य हन्ति पुण्य दशाब्दिकम्। विष्णु की पूजा, विष्णु की कथा, विष्णु और वैष्णवा नाम च दर्शनम, विष्णु का दर्शन और वैष्णवों का दर्शन, ना भवेत कार्तिकेयस्य, जिसका कार्तिक में ये सब नहीं हो रहा है, ना भवेत, हंति पुण्यम 10 अब्दिकम, अब्दी यानी कि वर्ष, जैसे शताब्दी यानी 100 वर्ष, शताब्दी हो जाता है जो, सहस्राब्दी यानी 1000 वर्ष, 10 अब्दिकम यानी 10 साल जो है, 10 साल में जो पुण्य उन्होंने अर्जित किया है वो अंति नष्ट हो जाता है यदि विष्णु की पूजा नहीं करता है, विष्णु की कथा का श्रवण नहीं करता है, विष्णु वैष्णवा नाम च दर्शनम, उनका दर्शन नहीं करता है, न भवेत। अथा कार्तिक महात्म्यम, अब कार्तिक महात्म्य, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे इस प्रकार सनातन गोस्वामी यहाँ पे कार्तिक व्रत नित्यता की, कार्तिक व्रत की नित्यता के बारे में बतला रहे थे सबसे पहले। और कार्तिक व्रत की नित्यता के संदर्भ में हमने इतने सारे श्लोक देखे। अभी हम लोग देखेंगे कार्तिक महात्म्यम, अभी कार्तिक का महात्म्य देखेंगे। शुरू करेंगे फिर से स्कंदे तत्रैव, स्कंद पुराण से। कार्तिकस्य तु मासस्य कोट्यं शेनापि नार्हति सर्वतीर्थेषु यत् स्नानं सर्वदानेषु यत् फलम्। कार्तिकस्य तु मासस्य कोट्यं शेनापि नार्हति सर्वतीर्थेषु यत् स्नानं सर्वदानेषु यत्, सभी तीर्थों में यदि कोई स्नान कर लेता है, ये सभी दान, सभी प्रकार के दान कर लेता है वो, तो जो फल मिलता है वो कार्तिकस्य मासस्य कोटि अंशेन अपि न अर्हति, कार्तिक मास का करोड़वां हिस्सा भी उसके भी तुल्य नहीं है, वो ये भी बराबर नहीं है। यानी कार्तिक मास का जो करोड़वां हिस्सा है, 1/1 करोड़, इतना अंश भी जो है उसके भी तुल्य नहीं है इसीलिए कार्तिक मास में देखिए वैष्णव लोगों का दर्शन, भगवान के धाम जाना, ये सब ऐसा नहीं कि ऑप्शनल है, कभी कर लिए कभी नहीं किए, मौका मिले तो जरूर करना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। हम लोग क्या है कि हम लोग इतनी सारी चीज़ों में बंधे हुए रहते हैं कि हमें लगता है कि हाँ ये भी एक वन ऑफ द पायस एक्टिविटीज है कि एक अच्छा चीज़ें कर लेना चाहिए, लेकिन कितना इसका महात्म्य है
वो जब हम लोग जान लेते हैं तो बहुत प्रकार के कष्टों को सहन करके भी हम लोग वो सब चीजें करते हैं जो कि कार्तिक मास में करनी चाहिए। तो महात्मा ही नहीं पता रहेगा तो हम लोग जनरल एक पुण्य जैसा ले लेते हैं कि हाँ कार्तिक मास में ये करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये कई ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि सभी पुण्य इत्यादियों से ये कई गुना श्रेष्ठ है, करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। तो अभी महात्म्य देखिए इसीलिए। हाँ ठीक है, महात्म्य का पहला श्लोक नहीं देखा हमने, हम लोग स्कंद पुराण वाले दूसरे 32 नंबर पे चले गए। पहला श्लोक देखते हैं। कार्तिकस्य तु माहात्म्यं प्राक्सामान्येन लिख्यते ततो विशेषतस्तत्र कर्म देशादि भेदतः। तो कार्तिकस्य तु महात्म्यं प्राक सामान्येन लिख्यते। प्राक यानी पहले, मैं कार्तिक का जो सामान्य महात्म्य है वो लिख रहा हूं। ततो विशेषतः तत्र कर्म देशादि भेदतः, उसके पश्चात में विशेषतः उसका भेद पूर्वक महात्म्य लिखेंगे। तो सामान्यतः कार्तिक महात्म्य जो है हमने देखा, जिसमें कार्तिक के महात्म्य को सर्व तीर्थों में स्नान और सभी प्रकार के दानों से कंपेयर किया गया, जो कि करोड़ों गुना से भी ज्यादा है। ये सामान्य महात्म्य है। दूसरा 33 नंबर श्लोक। एकतः सर्वतीर्थानि सर्वे यज्ञा स दक्षिणः एकतः पुष्करे वासः कुरुक्षेत्रे हिमाचले। तो देखिए इस सामान्य महात्म्य है, याद रखना होगा हमें, हम लोग विशेष महात्म्य में बाद में चलेंगे। तो सबसे पहला सामान्य महात्म्य जो है वो बतलाएं, हम लोग देखें स्कंद पुराण से कि एकतः सर्व तीर्थानि, एक तरफ सभी तीर्थ, सर्वे यज्ञा स दक्षिणा, तो दक्षिणा के साथ सभी यज्ञ, एकतः पुष्करे वासः, एक तरफ पुष्कर में वास अथवा कुरुक्षेत्र में वास अथवा हिमाचल में निवास। आगे कंटिन्यूड है श्लोक संख्या 34। मेरुतुल्य सुवर्णानि सर्वदानानि चैकतः एकतः कार्तिको वत्स सर्वदा केशव प्रियः। मेरु तुल्य सुवर्णानि, मेरु के बराबर, मेरु का पर्वत जो कि बहुत बड़ा है, मेरु का पर्वत हिमालय से भी बहुत विशाल है मेरु पर्वत। हम लोगों ने देखा था भागवतम 5th कैंटो में मेरु पर्वत कितना विशाल है। तो मेरु तुल्य सुवर्ण यानी मेरु पर्वत के बराबर सोना, मेरु पर्वत तो एक्चुअली सोना का ही बना हुआ है। सर्वदानानि चैकत, और सभी प्रकार के दान एक तरफ, तो ये सब कुछ एक तरफ। और एकतः कार्तिको वत्स सर्वदा केशव प्रिय, और एक तरफ है कार्तिक हे वत्स, एक तरफ है कार्तिक जो कि सब हमेशा केशव प्रिय, केशव का प्रिय है। यत् किंचित क्रियते पुण्यम विष्णुम उद्दिश्य कार्तिके तद अक्षयम भवेत् सर्वम सत्योक्तम तव नारद। हे नारद, यत् किंचित क्रियते पुण्यम विष्णुम उद्देश्य कार्तिके, जो भी पुण्य आदमी करता है विष्णु को उद्देश्य करके, विष्णु को उद्देश्य करके, विष्णु को टारगेट में रख के कार्तिक मास में, तद अक्षयम भवेत् सर्वम सत्योक्तम तव नारद। हे नारद, तव सत्य उक्तम, मैं तुमको सच बोल रहा हूं, तद अक्षयम भवेत् सर्वम, वो सब कुछ जो है अक्षय हो जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता, हमेशा रह जाता है वो। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल है। पुण्य क्या है? पुण्य नॉर्मल जो होता है वो मेटेरियल होता है, उसका क्षय हो जाता है, वो नाश हो जाता है। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल पुण्य होते हैं, भक्ति उन्मुखी सुकृतियां होती हैं, इसका कभी नाश नहीं होता। मैं सत्य बात बोलता हूँ तुमको नारद, ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ये शुरू का लेटर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। किम किम खलु वै मासम सर्वमासेषु चोत्तमं पुण्यानां परमं पुण्यम पावनानां च पावनम। और क्या बताऊं, सभी मासों में ये उत्तम है, सभी महीनों में ये उत्तम है। और पुण्या नाम परमम पुण्यम, पुण्यों के बीच में ये परम पुण्य है। पावना नाम च पावनम, और सभी पवित्र चीजों के बीच में ये सबसे ज्यादा पावन है। तो ये था श्लोक संख्या। कार्तिकम उत्तमम विधि विद्धि इति शेषा, कार्तिक जो है सबसे उत्तम है, इसीलिए ये
बतला रहे हैं। ठीक, तो हम लोग आज इतना ही देखेंगे। अगली बार से हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। हरे कृष्णा।